दोस्तों, दीपावली की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूं। साथ ही आज जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस विषय पर थोड़ी जानकारी दे दूं। तो दोस्तों, आज जो विषय है वो यह है कि थंबनेल में जैसे मैंने लिखा है कि सहारा से भी मुख्य विवाद को सुनेंगे अब माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी 11 नवंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस श्रीमान संजीव साहब खन्ना जी शपथ लेंगे कि चीफ जस्टिस की, यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में 11 नवंबर को शपथ लेंगे। तो जानने की ये जरूरत है कि आगे सहारा सेबी की जो सुनवाई की जाएगी या फिर सहारा से संबंधित जो मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, उस मामलों को माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनेंगे और उन पर फैसला देंगे। दोस्तों, यहां पर जानने की यह भी जरूरत है कि पूर्व में माननीय संजीव खन्ना साहब ने सहारा सेबी केस को काफी बारीकी से देखा है, जांचा है, परखा है। पिछले सितंबर 3, 4 और 5 तारीख की जो सुनवाई हुई थी, ये उन्हीं की बेंच में हुई थी और कहीं ना कहीं सहारा को राहत देने का काम भी उन्हीं के हाथों से हुआ था। उन्हीं का यह वक्तव्य था कि अगर मैं देश की विभिन्न एजेंसियों को इसमें शामिल करूं तो काफी कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक तरफ रखते हुए माननीय जस्टिस महोदय संजीव खन्ना साहब ने कहा था कि सहारा बहुत संकट में है, हम आपके सामने एक रस्सी फेंक रहे हैं, आप इस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाइए। यानी कहीं ना कहीं संजीव खन्ना साहब के दिल में ये बात जरूर दिख रही है कि वो भी इस हिंदुस्तान के आम निवेशकों का भला चाहते हैं। देश के लगभग 65 करोड़ लोगों को न्याय दिलाने की तरफ उन्होंने 2 कदम जरूर आगे बढ़ाए। देखिए साथियों कि कोई भी न्यायालय बिना साक्ष्य के अपने फैसले नहीं देता है, बिना सबूतों के अपने फैसले नहीं देता है। लेकिन यहां पर यह भी जानने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं माननीय जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने इस मामले को बारीकी से देखा है और बारीकी से सुना है। तो कहीं ना कहीं आने वाले कल में या फिर जब भी सुनवाई होगी, उस समय माननीय जस्टिस महोदय इस बातों को भी ध्यान में रखकर और देश के लगभग 13 करोड़ निवेशकों का अहित नहीं करते हुए कोई अच्छा ही फैसला सुनाएंगे। दूसरी बात अगर की जाए तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न संगठनों द्वारा PIL लगाई गई है और रीट के माध्यम से जो लोग वहां पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होगी, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है
कि एसएफआईओ की जांच बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, यानी कहीं ना कहीं एजेंसी ने इस जांच में तेजी लाई है। एसएफआईओ का मतलब होता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जांच एजेंसी क्यूसॉप की और क्यू गोल्ड मार्ट की, इन दो कंपनियों की जांच कर रही थी। साथ में ये जानकारी निकल कर आ रही है कि सहारा की कुछ और कंपनियों की भी जांच करने में जुटी है। साथियों, कुछ लोगों तक यानी सहारा के जमाकर्ता या कार्यकर्ता जिनके द्वारा क्यूसॉप से रियल एस्टेट से क्यूसॉप में और क्यूसॉप से सोसाइटी में जो पैसा कन्वर्ट किया गया है, उन कार्यकर्ताओं के ये जांच एजेंसियां सम्मन भी भेज रही है, यानी कहीं ना कहीं उनको सामने उपस्थित कर उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि हकीकत क्या माजरा है। साथियों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप साक्षियों के साथ उनके साथ उपस्थित होइए और जो बातें हुई है उन्हीं ही बातों को उनके समक्ष रखना है। देखिए, इसमें एक बात निकलकर और आ रही है, जहां तक मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का क्यूसॉप में कन्वर्जन हुआ था और क्यूसॉप का कन्वर्जन सोसाइटियों में हुआ था, यानी रियल एस्टेट का पैसा क्यूसॉप में गया और क्यूसॉप का पैसा सोसाइटी में गया। तो आज जो सोसाइटी के निवेशक जो भुगतान की मांग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक समय में क्यूसॉप के निवेशक थे और क्यूसॉप से पहले वो रियल एस्टेट और हाउसिंग के निवेशक थे। अब जानने की ये जरूरत है कि सहारा सेबी के मुख्य विवाद जो है, उस अकाउंट में सहारा सेबी रिफंड अकाउंट जो खुला हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, उस अकाउंट में 16,000 करोड़ रुपए के लगभग बहुत पहले जमा कराया जा चुका है। जो मय ब्याज लगभग 25,000 करोड़ रुपए हो चुका था, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए सहकारिता मंत्रालय की पहल पर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सीआरसीएस को दिया गया, जिसका पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो रहा है। दूसरी बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3, 4 और 5 सितंबर को जो आदेश जारी किया था, उस आदेश के तहत 1,000 करोड़ रुपए सहारा जॉइंट वेंचर में जाते हुए एस्क्रो अकाउंट में जमा करवाएगी और लगभग 9,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में जमा कराया जाएगा। यानी अगर मोटे तौर पे माना जाए तो 30 से 35 हजार करोड़ रुपए सहारा सेबी खाते में जमा है। अगर हकीकत देखी जाए तो वो पैसा, जिस तरह सेबी एक नियामक है और उन्होंने जो आदेश जारी किया था और उसी आदेश को यथावत रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो आदेश जारी किया था, उसके तहत वो पैसा रियल एस्टेट और हाउसिंग के जो निवेशक थे उन्हीं का पैसा है, जिसका पूर्व में सेबी ने सत्यापन करते हुए कुछ करोड़ रुपए जमाकर्ताओं को भुगतान भी किया था और 2018 के बाद सेबी ने कह दिया था कि अब आगे हम भुगतान नहीं करेंगे
क्योंकि इसके निवेशक नहीं हैं। सच्चाई साथियों कहीं ना कहीं यही है कि रियल एस्टेट और हाउसिंग के जो निवेशक थे वो क्यूसॉप में चले गए और क्यूसॉप से सोसाइटी में चले गए। अब देखिए एसएफआईओ की जो जांच हो रही है वो इसी को लेकर हो रही है कि रियल एस्टेट और हाउसिंग के जो निवेशक थे वो क्यूसॉप में कैसे आए और क्यूसॉप से सोसाइटियों में कैसे आए। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि एक तरफ देश की स्वतंत्र एजेंसी जांच कर रही है इन कंपनियों की और कार्यकर्ताओं को समन दिया जा रहा है जिन्होंने उस समय कन्वर्जन करवाया था, तो कहीं ना कहीं ये बात और ये सच्चाई जांच एजेंसियों के सामने आएगी कि हकीकत में रियल एस्टेट और हाउसिंग का भुगतान नहीं होकर एक स्कीम से यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा ट्रांसफर हुआ, यानी कागज के बदले कागज ट्रांसफर हुआ है, हकीकत में किसी के खातों में पैसा नहीं गया, जो कि इतने दिनों से सहारा कह रही है कि हमने रियल एस्टेट और हाउसिंग का भुगतान कर दिया। दोस्तों, जब जांच एजेंसी इन साक्ष्य के साथ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पटल पर खड़ी होगी, दूसरी तरफ जो संगठन रीट के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर पहुंचे हैं और कुछ संगठन पीआईएल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संगठन पटल पर जा रहे हैं, उन्होंने भी यही बात रखी है अपने एजेंडे में, यही बात उनके साथ द्वारा इंदराज किया हुआ है कि जो पैसा सारा सेबी के अकाउंट में पड़ा है वो पैसा इन्हीं निवेशकों का है, क्योंकि सहारा सेबी में जो पैसा पड़ा है वो रियल एस्टेट और हाउसिंग का न होकर, क्योंकि वो ही निवेशक क्यूसॉप में गए और क्यूसॉप से सोसाइटी में आ। लेकिन सहारा ने यह बात आज दिन तक मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं मानी। अब जब एक रीट के माध्यम से संगठन ये बात कह रहा है, दूसरा संगठन पीआईएल के माध्यम से ये बात कह रहा है, और तीसरा जब देश की स्वतंत्र जांच एजेंसी एसएफआईओ भी इस बात पर मोहर लगा देगी कि वो ही निवेशक रियल एस्टेट हाउसिंग के जो क्यूसॉप में आए और क्यूसॉप से सोसाइटी में गए, तो कहीं ना कहीं सोसाइटियों के निवेशकों के लिए एक रास्ता भुगतान का, यानी अभी जो रोना रोया जा रहा है कि फंड नहीं है, फंड की लिक्विडिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता भुगतान का खुलेगा और जो सहारा सेबी में हजारों करोड़ रुपए पड़ा है वो कहीं ना कहीं इन निवेशकों को भुगतान के काम में आएगा। इसलिए मैंने तीसरा जो पॉइंट थंबनेल में रखा था, मैंने वही रखा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर ही अंतिम आशय भुगतान के लिए, क्योंकि जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करेगा उस आदेश को सरकारों को भी और सहारा को भी हर हालत में मानना ही होगा, और अगर नहीं मानेंगे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना होने पर क्या होता है वो पूर्व में भी आप लोग देखते आए। तो साथियों, एक तरफ जिस गति से पोर्टल भुगतान दे रहा है, कल मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था
कि यह एक दीर्घकालीन योजना है जो लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि अगर सच्चाई जान ले और समझने की भी जरूरत है कि पोर्टल पर आज लगभग 87,000 करोड़ रुपए का लॉगिन हुआ है, तो कहीं ना कहीं दूसरे तरफ लगभग 40% जमाकर्ता ऐसे भी है जिन्होंने पोर्टल पर अभी तक लॉगिन नहीं किया, जिसका मुख्यतः कारण 5 लाख से ज्यादा निवेश पर सीआरसीएस द्वारा दी गई डिफिशियंसी है। और उस डिफिशियंसी में मुख्य रूप से बैंक स्टेटमेंट का देना और आईटीआर की कॉपी देना प्राथमिकता के रूप में आवेदन नहीं करने का मुख्य कारण दिख रहा है। साथियों, मैं पुनः एक बार सीआरसीएस के उच्च अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि एक नियामक 2 कानून क्यों? छोटे निवेशकों के लिए और बड़े निवेशकों के लिए जिन्होंने 5 लाख से ऊपर का निवेश किया है, उन लोगों के लिए 2 कानून क्यों? कहीं ना कहीं उनको भी भुगतान मिलना चाहिए जैसे छोटे निवेशकों को मिलता आया। साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। एक बार पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर देश के लगभग 13 करोड़ निवेशकों की और 12 लाख कार्यकर्ताओं की आशाएं और उम्मीदें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर टिकी हुई है, उनके फैसलों पर टिकी हुई है। और कहीं ना कहीं ये मानिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनके हित में ही फैसले करेगा। इस बात से आप भी आश्वस्त हो जाइए। इसी के साथ एक बार पुनः आपको और आपके पूरे परिवारों को दीपावली एवं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां।